और चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या बताया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके एचसीएफ बनाइए। तो देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। 135 है, दूसरा 225 है। तो जो स्मॉलर नंबर है 135, तो इसको देखिए, जो ग्रेटर नंबर है, लार्जर नंबर जिसको बोल सकते हैं, तो लार्जर नंबर ले लिए 225 इक्वल टू, अब 135 लिखिए। अब 135 को इंटू कीजिए 1 से, तो होगा 135, 2 से 270, जो कि मोर देन हो गया 225, यानी कि जो नंबर दिया है आपको उससे ज़्यादा हो गया। तो 2 से इंटू नहीं होगा, कितना से इंटू करेंगे हम? 1 से, क्योंकि 1 से इंटू करने से 135 होगा, जो कि हम यहाँ बगल में दिखाए हैं कि दोनों जो पुराना हम लोगों का डिवीज़न फैक्ट है, डिवीज़न मेथड है एचसीएफ बनाने को, वो भी हम दिखाए हैं, और जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है उसको भी दिखाएं। 135 से डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर 90 बचता है। तो इस तरह से 135 इंटू 1 प्लस 90 जो रिमाइंडर है। फिर सेकेंड स्टेप क्या लेंगे? सेकेंड स्टेप लेंगे 135 जिससे डिवाइड किए उसी को लेते हैं। तो 135 इक्वल टू 90 से डिवाइड करो, कितना बार डिवाइड होगा? 1 टाइम्स। तो 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 135 90 से डिवाइड किए हैं तो 45 प्लस 45 लिखेंगे। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप चलेंगे 90 इक्वल टू, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 45 से। कितना बार? तो 2 बार, क्योंकि 2 बार में 90 हो जाता। तो बचा क्या रिमाइंडर? 0। अब जब तक 0 नहीं आए तब तक ये सवाल चलते रहेगा। आपका इस तरह से 0 आ गया तो यहाँ पर आंसर हो गया 45। तो इस तरह से आप लोग और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लेट द नंबर बी ए एंड बी। नंबर क्या मान लिए मैंने? ए एंड बी मान लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में बताए थे कि जब ए और बी दो नंबर है तो एक नंबर से दूसरे को जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 2 न्यू नंबर एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी क्यू एंड आर। समझ रहे हैं ना? यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो हम बताए थे उस पर फोकस कीजिए। यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं आपस में, एक नंबर को दूसरे से, तो 2 न्यू नंबर अराइज होता है, दैट विल बी द क्वोशिएंट एंड अनदर विल बी द रिमाइंडर। सो हम इसको एक क्यू मान लिए, एक आर मान लिए। देखिए हम यहाँ पे दिखाए हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के अनुसार ए बी क्यू एंड आर में हम फोकस कर रहे हैं। ए बी क्यू एंड आर में क्या रिलेशन होगा? रिलेशनशिप बिटवीन ए बी क्यू एंड आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब सपोज करो कि b जो है 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 6q मतलब 6 क्या है? डिवाइजर है। तो b इक्वल टू 6 और 6 से हम डिवाइड करेंगे। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो a जो है b से बड़ा मानते हुए डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि 6 से जब हम a में डिवाइड करते हैं तो ये जो रिलेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन इट बिकम्स a इक्वल टू 6q प्लस आर, यानी कि बी क्यू प्लस आर जो था वो 6q प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइजर है। इज दैट क्लियर? वेयर r इज इक्वल टू यहाँ पे दिखाए हैं, r इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। याद कीजिए, जब 6 से किसी नंबर में हम डिवाइड करेंगे, यदि वो डिवाइड हो रहा है, दिस कुड बी डिविजिबल बाय 6 और नॉट डिविजिबल बाय 6। या तो 6 से डिविजिबल होगा, मान लीजिए 6
6 को डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, लेकिन 7 तो डिविजिबल नहीं है, 8 तो डिविजिबल नहीं है, फिर 12 डिविजिबल होगा। तो ये जो है दोनों हो सकता है, डिविजिबल भी हो सकता है, नॉट डिविजिबल भी हो सकता है। यदि वो डिविजिबल है, यदि वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और नहीं डिविजिबल है तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कहाँ तक रिमाइंडर हो सकता है, 5 तक हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे देन रिमाइंडर विल बी, या पॉसिबल रिमाइंडर विल बी 0 1 2 3 4 5। यानी कि यदि वो पूरा पूरा भाग लग रहा है 0 होगा रिमाइंडर, और यदि एक रिमाइंडर बच रहा है तो हो सकता है 6 से 7 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 6 से 8 में भाग देंगे 2 बचेगा। तो इस तरह से रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 तक रिमाइंडर लेंगे। ओके, तो देयरफॉर ए कुड बी, यानी कि ये जो नंबर माने थे हम जिसमें भाग देंगे, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे यदि रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा, ए 6 क्यू होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड किए तो क्वोटिएंट आएगा और रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, तो 6 क्यू होगा। और यदि रिमाइंडर 1 बचता है 6 क्यू प्लस 1 होगा, और यदि रिमाइंडर 2 बचता है 6 क्यू प्लस 2 होगा। रिमाइंडर 3 लेते हैं तो 6 क्यू प्लस 3 होगा। रिमाइंडर 4 लेते हैं 6 क्यू प्लस 4 होगा। रिमाइंडर 5 लेते हैं 6 क्यू प्लस 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 क्यू प्लस 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 6 से डिवाइड करेंगे 6 क्यू प्लस 6 का भी रिमाइंडर नहीं आएगा 6 से डिवाइड करने से। अब देखिए ये जो 6 क्यू है ये हम दिखा रहे हैं कि ये मल्टीपल है 2 का, क्योंकि 6 में 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 3 क्यू हो गया। फिर दूसरा वाला छोड़ देते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला 2 से दोनों कॉमन है, 2 3 जा 6, 1 तो 2 से नहीं कट रहा है। तो देखिए जो जो हम घेरा लगाए हैं वो वाला 2 का मल्टीपल दिखा रहे हैं, 2 का मल्टीपल दिखा रहे हैं, क्योंकि 6 क्यू प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लिए, 3 क्यू प्लस 1 बचा। फिर थर्ड नंबर जो है, फिर थर्ड जो घेरा है उसमें 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब 2 का मल्टीपल है, और जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवेन नंबर होता है। तो जब ये इवेन नंबर है तो जो घेरा नहीं लगाएं वो क्या होगा, श्योरली इट विल बी ऑड नंबर। तो ये सभी जो घेरा नहीं लगाए हैं ये श्योर ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए हैंस दिस इज क्लियर दैट 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 आर ऑड numbers. This statement is proved.